हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल कंसेप्ट किया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेट अस स्टडी हाउ द पोजीशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड। मतलब इसके फिजिकल कंसेप्ट को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के हम उसकी पोजीशन को कैसे डिटरमिन करते हैं। टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी मस्ट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका देखना जरूरी है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वेवलेंथ। उस किसी भी चीज़ को हम एक सूटेबल वेवलेंथ की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे अब हम विजिबल रीजन में देखते हैं। ठीक है, मैंने बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, द फोटॉन्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर स्कैटर्ड एट द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर अवर आई। मतलब जब लाइट की बीम है, जब लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, और जो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों में जाती है और जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज बाय द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो वेलोसिटी है वो स्ट्राइकिंग फोटोन से चेंज नहीं होगी। दस इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर करना क्या ईजी है। However, in case of microscopic object जैसे इलेक्ट्रॉन है, then the interaction of striking photon of light with the particle will cause appreciable displacement of the particle from its normal path. बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर वहाँ पे जो लाइट का फोटोन स्ट्राइक करता है तो उस पार्टिकल के फोटोन के स्ट्राइक करने से हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल पाथ है वो चेंज हो जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द पार्टिकल अंडरगो ए कंसिडर चेंज इन पाथ एंड वेलोसिटी। अगर उसका पाथ चेंज हो गया तो उसकी पाथ भी चेंज हो सकता है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सिंगल फोटोन यूज टू ऑब्जर्व। मतलब अगर हम जो सिंगल फोटोन यूज कर रहे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। दस द वेरी एक्ट ऑफ मेजरिंग द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कोज ए चेंज इज मोमेंटम। अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन देखना चाह सकते हैं तो हो सकता है उसके मोमेंटम में चेंज हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ हम देखो जैसो एक ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, पर रास्ते में अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंसिडेंट फोटोन करते हैं, यहाँ पे एक फोटोन पास कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब हम इस पे लाइट पास करते हैं तो इसकी जो पाथ है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए विद द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होने से उसका पाथ चेंज हो जाए। न्यू पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्शन विद फोटोन। फोटोन के इंटरेक्शन करने के बाद उसका पाथ है वो क्या चेंज हो जाए। हमने पाथ ये एक्सपेक्ट किया था पर उसका पाथ क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इट मीन्स कि उसका पाथ चेंज हो जाता है। दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इस तरह किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम को मेज़र करना इजी नहीं है। अगर हम वहाँ पे सूटेबल फोटोन लगाते हैं तो उसके स्ट्राइक करने की वजह से उनका पाथ चेंज हो सकता है और उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ ना तो उसकी पोजीशन ना उसकी जो मोमेंटम है साइमल्टेनियसली लगातार या एक साथ मेजर नहीं कर सकते।